अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सरप्राइज़ दिया। उस वक़्त जब लोग टेलीविज़न स्क्रीन्स पर इस बात की या इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे कि मुल्क में रमज़ान कब शुरू होगा, तो इसी बीच इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आई जिसमें उन्होंने 30 अप्रैल को पंजाब में जो इलेक्शंस होने थे, उसको मुलतवी कर दिया। और लंबी चौड़ी वजूहात दी, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी उस पर तबसरे और तज्ज़िये सुन चुके हैं। और जो उन्होंने काम किया इलेक्शन कमीशन ने, कि ऐसा नहीं किया कि जो भी वजूहात उन्होंने बताई कि इलेक्शन को चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए वो मौखर करते, बल्कि वो सीधा ले गए अक्टूबर में जाके। यानी कि कहा कि अब जो पंजाब में इंतखाबात होंगे वो 8 अक्टूबर की उन्होंने डेट दी है। और इस हवाले से जो शेड्यूल है, उन्होंने कहा है कि वो बाद में जारी किया जाएगा। अब ये जो अक्टूबर की डेट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्टूबर में ही अगर मौजूदा जो असम्बलियाँ हैं, नेशनल असम्बली और फिर सिंध और बलूचिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं, अगर ये अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, तो फिर इन एनी केस पाकिस्तान के अंदर आम जो इंतखाबात हैं, वो अक्टूबर में ही होने हैं। तो इसका मतलब है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो इंतखाबात हैं, वो जब भी हों, पंजाब के हों, केपी के हों या कौमी असम्बली के हों, वो एक ही दिन होने चाहिए, और उसकी वो डिफरेंट वजूहात बताते हैं। अब ये जो फ़ैसला है, ये यकीनी तौर पर इसलिए हैरान-कुन था कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से ये फ़ैसला किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये हुकूमत के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए आप कह सकते हैं कि मुश्किल सूरत हाल थी कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को डिफ़ाई करें, और ये क्यों किया गया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो इस वक्त डिबेट एक जो हो रही है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, आज उनको वो बड़े आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हवाला दे रहे हैं कि जब कासिम सूरी ने आज से तकरीबन 1 साल पहले ही, जो डिप्टी स्पीकर थे, जिन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद थी, उस पर वोटिंग कराए बगैर उसको इसलिए मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया जा रहा है, और जो अपोजिशन जमातें ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई हैं, ये उसी साजिश का ही हिस्सा है, और इस वजह से वो इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया, और दोबारा से जो असम्बलियों को बहाल कर दिया, जिसके नतीजे में फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन उस वक़्त ज़ाहिर है कि एक ऐसा तबका, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि जिसमें मज़म्मत की थी इसकी कि ये जो तहरीक अदम एतमाद जो आई है, या जो उसका प्रोसेस है, आप उसको स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं कर सकते, और ये डेफ़िनेटली आइन की खिलाफ वर्जी है। अब जो ये फ़ैसला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आइन को देखें, तो आइन के अंदर किसी भी असेंबली को जब डिज़ोल्व किया जाता है, तो इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर होना लाजमी है। और इसी तरह से जो निगरान हुकूमत है, वो उसका मैंडेट या जो उसकी मियाद है, वो भी 90 रोज़ है। तो अगर तो आप इसको सामने रखें और आइन की स्पिरिट को सामने रखें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो काम हुआ है, वो यकीनी तौर पर वो आइन उसकी उस तरह से इजाज़त नहीं देता। हालाँकि एक व्यू इस हवाले से ये है, जिसका इलेक्शन कमीशन ने हवाला भी दिया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो कब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। लेकिन अगर ऐसा ही है, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन बेशक 1 साल के लिए इंतखाबात को मौखर कर दे, तो ये इस जो क्या 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 कह सकते हैं, दलील में कुछ जान नहीं है। असल में बात सीधी सादी करनी चाहिए, ना सिक्योरिटी का मामला है, ना कुछ और इशू है। असल जो वजह है कि इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना, ये बड़ा वाज़ेह है फ़ैसला। आई थिंक जिस तरीके से इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले, जिस तरीके से उनकी फ़ौज के साथ लड़ाई हुई, ना सिर्फ़ जो माज़ी की क़यादत थी, इवन इमरान खान साहब की जो लड़ाई है या जो कशीदगी है, वो जो मौजूदा आर्मी की क़यादत है, जनरल आसिम मुनीर, हालाँकि ये शायद समझा जा रहा था कि जब आर्मी चीफ़ की कमान में तब्दीली होगी, तो शायद तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान जो ताल्लुकात में इतनी कशीदगी है, उसमें कमी वाक़या हो। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जनरल बाजवा को तो निशाना बनाया ही, लेकिन वो जनरल आसिम मुनीर को भी मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनकी अपॉइंटमेंट के वक़्त भी उन्होंने कोशिश की कि इनकी तकर्री ना होने पाए, और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद भी
कभी वो लंदन प्लान का हवाला देते हैं, कभी खुद तनकीद करते हैं, और कभी जो अपने उनके सपोर्टर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनके ज़रिए डायरेक्ट फ़ौज को निशाना बनाते हैं। तो ऐसी सूरत में और उससे बड़ी बात आई थिंक जब इमरान खान साहब ये ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे थे कि जो पंजाब और केपी की असेंबलियां जो हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाए, उनको तोड़ दिया जाए, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि इससे दबाव बढ़ेगा जो पीडीएम की हुकूमत है, और उनके पास कुछ चारा नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो आम इंतखाबात की तरफ जाएं। लेकिन जब पंजाब की असम्बली टूटी, फिर केपी की असम्बली टूटी, उससे रद्द-ए-अमल तो आया, लेकिन कौमी असम्बली नहीं टूटी। कौमी असम्बली में पीडीएम ने और हुकूमत ने कहा कि वो तो अपने वक्त पर इंतखाबात करवाएंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी जो असम्बलियाँ हैं वो उसी तरीके से काम करती रहीं। लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने से पहले परवेज़ इलाही, आपको पता है कि वज़ीर आला थे पंजाब के, और उनके कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट से ज़ाहिर है कि एक ताल्लुकात हैं भी, रहे भी हैं। तो उनके ज़रिए, और वो इस हक़ में नहीं थे कि असम्बलियाँ तोड़ें, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर पर आपके लिए हालात जो हैं वो इतने मुवाफ़िक नहीं होंगे, और इलेक्शन आप भूल जाएँ कि इलेक्शंस होंगे। तो बेहतर यही है कि ये वाला ऑप्शंस इस्तेमाल ना करें, बल्कि हुकूमत में रहते हुए पंजाब और केपी के अंदर शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए बातचीत का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि जो इलेक्शन के हवाले से दोनों अतराफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करके इलेक्शन की तारीख को ले ली जाए। लेकिन इमरान खान साहब वो नहीं माने, और जो परवेज़ इलाही की बात है वो सच साबित हुई। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर इमरान खान साहब, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी हालात आज भी आपको पता है कि इतने पापड़ बेलने के बावजूद, इतनी सख्त शराइत मानने के बावजूद आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा, और हम इस वक्त दिवालिया होने के बिल्कुल करीब हैं। और ये जो सारा सिलसिला था कि जब पंजाब असेंबली के अंदर पंजाब असेंबली टूटेगी, केपी असेंबली टूटेगी, मुल्क ऑलरेडी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार था, तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे, उनका ख्याल है कि इस वक्त इस तरीके की पॉलिसी अपनाना, हुकूमत को ब्लैकमेल करना, असम्बलियाँ तोड़ के कि वो इलेक्शन करवाएं, मुल्क के अंदर फर्दर इंस्टेबिलिटी होगी, और इंस्टेबिलिटी के नतीजे में जो एक कोशिश हो रही कि किसी तरीके से पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाया जाए, तो फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं सुनी, और उन्होंने अपनी बात पर कायम रहते हुए पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। और फिर उसके बाद से ये वाज़ेह था कि अगर उससे पहले एक गुंजाइश थी कि इमरान खान और जो एस्टेब्लिशमेंट है शायद कोई रास्ता निकल आए, कोई उनका वे आउट निकल आए, और बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर कोई इलेक्शन की तारीख पर एक अग्रीमेंट हो जाए। लेकिन इमरान खान के उस फैसले के बाद फिर फैसला हुआ कि ठीक है, इमरान खान ने अपना ऑप्शन इस्तेमाल किया है, उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, तो फिर देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। वो अलग बात है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जब पंजाब के गवर्नर की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब तारीख का ऐलान ना हुआ, तो फिर ज़ाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने फिर मजबूर किया इलेक्शन कमीशन को कि वो सदर के साथ मिलकर पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। लेकिन जब ऐलान हुआ भी, तो इवन मैं भी कन्विंस था कि ऐलान तो हो गया कि लेकिन शायद इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। अब ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है और आगे क्या होगा, अगर आप देखें तो इस फैसले से इसी हफ्ते 2-3 रोज़ पहले एक जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का एक अहम इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर, और उस इजलास में जो आर्मी चीफ हैं और जो DGIS हैं उन्होंने भी शिरकत की एक सेशन के अंदर। और वहाँ पर जो मुझे पता चला कि ये बात भी आई, कुछ लोगों ने ये बात की कि शायद जिस तरीके से इमरान खान बावजूद जो भी उनके खिलाफ मुकदमात हैं, जो अभी भी उनको ज़मानतें मिल रही हैं, बच रहे हैं, तो अभी भी इदारों के अंदर से कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो भी सपोर्ट बेस थी, रेस्ट एश्योर्ड कि वो सपोर्ट बेस ख़त्म कर दी गई है, और हम अब सियासत में उस तरह से कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। और अगर अभी भी किसी के पास कोई ऐसे एविडेंस है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, तो वो एविडेंस हमें दें, और हम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और रही बात जब हुआ कि जी अदालतों के ज़रिए इमरान खान साहब को फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है, उस पर उस मीटिंग में तमाम जो इत्तेहादी जमातें उनको ये बताया गया कि ये मामला जो है अदालतों के साथ लेना देना एस्टेब्लिशमेंट का कोई नहीं है,
वो खुद से यकीनी तौर पर अदालतों के अंदर से इमरान खान की जो भी सिंपैथी है या सपोर्ट है वो मिल रही है, तो उस पे उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का काम है कि आप जो भी अपनी सियासी हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं करें, आपके पास पार्लियामेंट का फोरम है। अगर आपको लगता है कि अदालतों के डबल स्टैंडर्ड हैं, वो इमरान खान के लिए कुछ और कानून है और जो हुकूमत के अंदर जमातें उनके लिए कुछ और कानून है, तो उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर पार्लियामेंट का फोरम आपके पास मौजूद है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते। और यही वजह थी कि उस इजलास के बाद मुश्तरका जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, जिसमें जो अदलिया है उनको एक लिहाज से तनकीद का निशाना बनाया गया और उनको रिमाइंड करवाया गया, खास करके जो हालिया मुबैना तौर पर कुछ जजेस की जो ऑडियो लीक्स का मामला है, उसके बारे में बात हुई कि कम अज़ कम उनकी तहकीकात होनी चाहिए। दो के उस बारे में जो चीफ जस्टिस हैं ऑलरेडी उन्होंने ये कहा है कि ये जो ऑडियो टेप्स हैं वो इस को इतना संजीदा नहीं लेते और हर सूरत में जो अदलिया है उस और इदारों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मतलब उस हवाले से जो भी कुछ जजेस के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत मौसूल हुई हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस बारे में दिलचस्पी रखते हैं कि वो कोई इस तरह की कार्रवाई करें। तो ऐसी सूरत में आई थिंक फिर ये फैसला हुआ कि अगर ये सूरत हाल है तो ठीक है, फिर जो हुकूमत है या जो इलेक्शन कमीशन है वो भी जो अपना मैंडेट है या इख्तियार है या उनका जो कोट एंड कोट जो भी वकार है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फिर जो उनको मुनासिब लगेगा वो फैसले करेंगे। तो ये वहीं पे फैसला हुआ कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर या अदालतें हमें डिक्टेट करना चाहती हैं तो फिर हम भी उस तरह की डिक्टेशन नहीं लेंगे। और अब जो सूरत हाल है, जो मेरी मालूमात है कि इवन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला जाएगा, तो अनलाइक पास्ट शायद इस दफ़ा जो हुकूमत है और हुकूमती जमातें हैं, अगर कोर्ट में पेश होंगी या इलेक्शन कमीशन है, तो उनका रवैया जो है वो अपोलोजेटिक नहीं होगा। तो हत्तल इम्कान कोशिश की जाएगी, जो भी वजूहात उन्होंने बताई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी कि जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को नहीं हो सकते। और जो मेरी अपनी भी मालूमात है कि इस वक्त जो हालात हैं, इमरान खान जितने मर्जी मकबूल हों उनके लिए साजगार नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान साहब ने इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है कि शायद इस मौके पर कोई मफाहमत होना लगता है कि इंतहाई मुश्किल या इवन आप समझ लें कि नामुमकिन है। तो अगर आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती हैं और इवन अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है, कोई फैसला फिर भी इस तरह का आता है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि नहीं, कि आप आइन की पासदारी करते हुए हर सूरत में इलेक्शन जो हैं वो जल्द अज जल्द पंजाब के अंदर करवाएं, तो लगता ये है कि कभी किसी और रीज़न से या कभी किसी और वजह से ये इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, अगर इसका कोई हल निकलेगा भी, जो मेरी अपना जो असेसमेंट है कि उसका हल जो है वो फिर सियासी ही होगा। जब कहीं ना कहीं से कोई बातचीत का आगाज़ होगा और फिर जो मामलात कहीं ना कहीं सेटल होंगे, तो तब चीज़ें आगे जाएंगी। एज ऑफ नाउ आई थिंक आइन और कानून की तो बात ज़रूर हो रही है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि फ़ैसले सियासी बुनियादों पर और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी कि नज़रिए ज़रूरत की बुनियादों पर भी होते हैं। तो इस वक्त जो फैसला साज हैं, जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनका फैसला एब्सोल्युटली क्लियर है कि इमरान खान साहब ही इज़ नॉट फिट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये मेरे ख्याल में इन प्रिंसिपल बात तो ठीक नहीं है कि अगर कोई फिट है या नहीं है, इसका फैसला तो इंतखाबात और अवाम ने करना है। लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत है उसके बारे में ये वाज़ेह है कि अगर इमरान खान साहब अगर इलेक्शन करवा भी दिए जाते हैं और फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जिसका वो दावा कर रहे हैं, तो क्या वो इलेक्शंस मानेंगे? ये एक अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जो असेसमेंट है इमरान खान साहब के बारे में कि वो इस सारे सिस्टम के अंदर एक स्पॉइलर हैं, वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर डीस्टेबलाइजेशन हो रही है। तो मेरी मालूमात तो यही है कि ये आइनी और कानूनी जंग जो अदालतों के अंदर जो मर्जी जारी रहे, कम से कम ये फैसला लिया गया है कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर या उनके ब्लैकमेलिंग में नहीं आया जाएगा और इलेक्शन अपने वक्त पर ही करवाए जाएंगे। और अगर इलेक्शन होंगे भी तो उसमें भी इमरान खान साहब क्या दोबारा मुंतखब होकर आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दो कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को अगर आपने टेस्ट करना है या आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर गैर मकबूल हों, तो शायद बेहतर यही है कि अगर वो इंतखाबात जीत के आते हैं, दोबारा मुंतखब होते हैं,
तो ये बहुत से लोगों की असेसमेंट है कि शायद 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब की आज जो पॉपुलैरिटी है वो एकदम से ज़मीन बोस हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे 1 साल पहले तहरीक अदम एतमाद आने से पहले नून लीग के पीछे जो उम्मीदवार हैं टिकट लेने के लिए मर रहे थे, लेकिन जैसे ही नून लीग इक़्तिदार में आई, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो वो वादे करके आए कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं आए, लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत का इस 1 साल के अंदर पीडीएम की हुकूमत में हाल हुआ, अब नून लीग का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत को अगर टेस्ट करना है तो शायद लगता यह है कि उन्हें एक दफ़ा फिर इक़्तिदार देना पड़ेगा। लेकिन लोग जो क्रिटिक्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब ने पौने 4 साल में जो हाल किया, आज उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, और अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर आते हैं, जिस तरह की उनकी तर्ज़ सियासत है, जिस तरह की पोलराइजेशन उनकी सियासत की वजह से हुई है, पाकिस्तान तो मज़ीद तबाही का शिकार होगा। इन एनी केस लगता ये है कि हम एक बंद गली में जा चुके हैं, और इस बंद गली के अंदर लगता ये है कि इमरान खान साहब के लिए अभी बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो आना बाकी हैं। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।